अबू आसिम साहब के समर्थन में उतरे एआईएमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील साहब। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब अबू आसिम के समर्थन में पोस्ट किए हैं। उन्हें जिस तरह से निलंबित किया गया है, विधानसभा के अंदर से जिस तरह से उन्हें बाहर कर दिया गया है, उनको लेकर एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब अपने फेसबुक अकाउंट में क्या लिखते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से अबू आसिम साहब औरंगजेब के मामले को लेकर जिस तरह से अभी फंस चुके हैं बुरी तरीके से, तरह तरह का उनके ऊपर अभी इल्जामात लगाए जाते हैं, तरह तरह के उनके ऊपर कार्रवाई की बातें हो रही है। कहीं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उनको यूपी भेजा जाए, हम उनकी खातिरमानी करेंगे, और कहीं एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डाल देना होगा। तो चलिए, एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब भी क्या कुछ कह रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि राजनीति में जरूर आसिम साहब से मतभेद है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है ये गलत है, इस तरह से नहीं होनी थी। तो दोस्तों, क्या है मामला, आप लोग बखूबी जानते हैं आसिम साहब के बारे में। और अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यानी जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनके जो नेता है अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी बयान दिया है कि आसिम साहब जो बयान दिए हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। खासतौर से ये आसिम साहब जो है समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने भी ये कहा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं आसिम साहब से, और ये फेसबुक में भी हमने देखा कई जगह लोग जो एआईएमआईएम पार्टी के खासतौर से जो कार्यकर्ता गण है, जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को फॉलो करते हैं, जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की तकरीरों को सुनते हैं, उन्होंने ये कहा कि आसिम साहब आज असदुद्दीन अवैसी साहब बन रहे थे, यानी बैरिस्टर बन रहे थे। वो जिस तरह से बयान दे रहे थे आसिम साहब, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह वो भी सोच रहे थे कि हम बयान देंगे और हमारे ये जो बयानात है ये सोशल मीडिया पर वायरल होंगे और लोग वाह वाह कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसा नेता है, वो एक बैरिस्टर है, जो भी बात बोलते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर वो बात करते हैं। और आसिम साहब जो बयान दिए हैं वो बयान देने के बाद बुरी तरह से फंस चुके हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अगर वो तुलना करते हैं तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि बैरिस्टर एक वो बैरिस्टर है और वो जहां भी वो बयान देते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर वो बात करते हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं देखो असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं होते हैं और आसिम साहब के ऊपर कार्रवाई हो गई, वो समाजवादी पार्टी में है, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो बीजेपी का एजेंट है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सरासर ये बात गलत है। बैरिस्टर है, वो देख के बोलते हैं कि क्या कुछ बोलना है संविधान के दायरे में, संविधान जो इजाजत देते हैं वही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं।